ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, 15 दिनों तक लग चुका है सख्त और संपूर्ण लॉकडाउन। अभी सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के मद्देनजर देश में हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो दोस्तों भारत देश में अकेले पिछले 24 घंटों में 2,74,000 नए केस आए हैं। 1,600 से ज्यादा मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। और इसी बीच दोस्तों अभी भी की जो बड़ी खबर सामने आ रही है, लॉकडाउन को लेकर देश की राजधानी दिल्ली, राजस्थान सहित कई राज्यों में संपूर्ण यानी कि टोटल लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। जानेंगे इस वीडियो में आखिर की क्या खुला रहेगा, क्या कुछ बंद रहेगा और कोरोना वायरस के मद्देनजर क्या स्थिति बनी हुई है देश में। दोस्तों हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, आवश्यक दवाएं नहीं है, हर तरफ मारा मारी लगी हुई है। मरीज इतने हैं कि हॉस्पिटल में बेड तक फुल हो चुके हैं और देश में दोस्तों लगातार मरने वालों का तांडव बना हुआ है। शमशान घाट में जगह नहीं है, वेटिंग लग रही है। टोकन सिस्टम लागू कर दिया गया है शमशान घाट में। दोस्तों आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कोरोना वायरस बीमारी के लेवल जो है स्तर है वो कितना पहुंच गया है। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर एक खबर और निकल कर आ रही कि जो सीजनल वायरस इंफेक्शन की भी कोरोना वायरस जैसी ही दहशत बनी हुई है। डॉक्टर्स ने आखिर बताया कि किस तरह से आप कर सकते हैं पहचान, क्योंकि जो सीजनल वायरस होता है ना, सामान्य सर्दी जुकाम बुखार खांसी होती है और ये सेम कुछ लक्षण जो है कोरोना वायरस के मरीजों में भी देखने को मिलते हैं। तो आखिर इन दोनों में अंतर किस तरह से करना चाहिए, कब दोस्तों आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए, किस तरह से आपको जाँच करवानी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण खबर क्या आ रही है दोस्तों की कोरोना वायरस की जाँच करवाने का अब प्राइवेट लैब और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लगेगा मात्र 350 रूपए। दोस्तों गवर्नमेंट ने बड़ी यहाँ पर राहत प्रदान कर दी है। रेमडेसिविर इंजेक्शन, इसके कोरोना वायरस के दवाइयों के इलाज का खर्चा भी कुछ कम किया है। तो यहाँ पर दोस्तों 5 मिनट के इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े कुछ सारे अपडेट और लॉकडाउन से जुड़े कुछ नई गाइडलाइंस। ऐसे में दोस्तों वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। चलिए पहली बड़ी खबर की शुरुआत करें, जानते हैं कोरोना वायरस के आज की कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों महत्वपूर्ण और काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो इस समय भारत देश में पहुंच जाना चाहिए। घर से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन समाचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, खबरों का आदान प्रदान बनते रहना चाहिए। इसी से लोगों में जागरूकता फैलेगी और कोरोना वायरस से बचाव मिलने में भी अपने को सहायता होगी। तो सबसे पहले कोविड-19 इन इंडिया लाइव अपडेट्स को लेकर बड़ी खबर आ रही कि कोरोना वायरस ने मचा दिया हाहाकार। 24 घंटों में रिकॉर्ड 2,73,000 नए केस, 1619 व्यक्तियों की हो चुकी है मौत। आपको बता दें कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर ने देश में हाहाकार मचा दिया है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू, कई राज्यों में संपूर्ण लॉकडाउन, कई राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन के साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि अस्पताल में मरीजों को बेड तक नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के नए मामले सामने आने के बाद देश में अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,50,61,919 को पार कर चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,73,810 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि दोस्तों 1,619 मरीजों की मौत हुई है पिछले 24 घंटों में। अब तक अगर कुल मरने वालों मरीजों की संख्या की बात की जाए तो 1,78,769 लोगों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी है। दोस्तों हालात यह बन चुकी है कि हर मिनट कोरोना वायरस से एक से ज्यादा व्यक्तियों की मौत हो रही है। मतलब 1 मिनट जैसे ही निकला घड़ी की सुई में और दोस्तों एक कोरोना का मरीज दम तोड़ चुका है। अब आप हालात का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। और इसी बीच राजस्थान से बड़ी खबर सामने आ रही है कि 19 अप्रैल से लेकर 3 मई तक राजस्थान में लागू रहेगा कोरोना कर्फ्यू। लॉकडाउन के अंतर्गत नई गाइडलाइंस जारी। जी हाँ, राजस्थान राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। यानी कि आज से ही 3 मई तक अगले 15 दिनों तक सुबह 5 बजे कर्फ्यू शुरू हो जाएगा, जो कि दोस्तों 3 मई सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। और सरकार ने इसे जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया है। दोस्तों एक तरफ आप इसे लॉकडाउन ही समझ सकते हैं, सुबह 5 बजे कर्फ्यू लागू हो जाएगा। मतलब कई राज्यों में तो नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ है, लेकिन यहाँ पर दिन में भी कर्फ्यू लागू रहेगा। सभी दुकानें बंद रहेगी, केवल आवश्यक सेवाओं को छोड़कर। केंद्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय और संस्थान खुले रहेंगे। इसके अलावा सभी कार्यालय ऑफिस बंद रहेंगे। और राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक कर्फ्यू के दौरान केवल फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद और दूध बेचने के अलावा किराना दुकान और स्टॉल को शाम 5 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है। वहीं सरकार ने आदेश जारी किया है कि दोस्तों राज्य में प्रवेश के लिए यात्रा शुरू होने के 72 घंटों के अंदर अंदर RT-PCR नेगेटिव टेस्ट दिखाना होगा। कर्फ्यू के दौरान एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को टिकट दिखाकर जाने की अनुमति होगी। अदरवाइज बिना वजह दोस्तों घर से बाहर निकलने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है। अच्छा, उसके अलावा अन्य राज्यों की खबर जानते हैं दोस्तों। कई राज्यों में लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है, पूरी डिटेल जानते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि दोस्तों गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी जन गण मन। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी
के एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और दोस्तों उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली में आज रात से अगले सोमवार तक टोटल लॉकडाउन। जानेंगे क्या खुला रहेगा क्या बंद। तो दोस्तों दिल्ली में कोरोना महामारी की स्थिति गंभीर हो गई है और इसी बीच राष्ट्रीय राजधानी में अगले सोमवार तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। इस संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सोमवार सुबह उपराज्यपाल से मुलाकात करी और दोस्तों आज रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इसके बाद केजरीवाल ने एक हफ्ते के कर्फ्यू का भी ऐलान किया है। अभी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है लेकिन उसका फायदा होता नहीं दिख रहा है और वहीं दिल्ली के व्यापारी संगठनों ने भी लॉकडाउन की मांग करी थी। इसके चलते सोमवार को ही दोस्तों कई व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी थी। सड़कों पर सुबह से ट्रैफिक कम ही नजर आ रहा था और इसी बीच दोस्तों दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज रात 10 बजे से लेकर अगले 7 दिनों तक के लिए कम्प्लीटली यानी कि टोटली लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। दोस्तों पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के 25,462 नए मरीज सामने आए हैं और अब तक का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले 24 घंटों में 161 से ज्यादा मरीजों की मौत भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में आज पूरी तरह से लॉकडाउन, सरकार ने जारी करी नई पाबंदी। तो उत्तर प्रदेश में आज पूरी तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है। राज्य सरकार ने 15 मई तक हर रविवार को लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है और मास्क नहीं लगाने पर पहली बार में 1,000 रूपए का जुर्माना। उसके बाद दोस्तों अगर आप बिना मास्क के पाए जाते हैं तो दूसरी बार आपको 5,000 या फिर 10,000 रूपए तक जुर्माना बढ़ाया जा सकता है। राज्य सरकार ने मास्क पहनने को लेकर सख्ती बरतने के मद्देनजर यहाँ पर जुर्माना बढ़ाने का ऐलान किया है। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा है कि लगभग कई राज्यों में लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश में भी कई जिलों में लॉकडाउन लग चुका है। संपूर्ण लॉकडाउन है, टोटल लॉकडाउन का आदेश जारी हो चुका है। हर तरफ कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर हालात बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। और इसी बीच अगली खबर में जानते हैं कि सीजनल वायरस इंफेक्शन की भी कोरोना वायरस जैसी ही दहशत। डॉक्टरों ने बताया किस तरह से करें पहचान। तो दोस्तों 1 साल बाद कोरोना वायरस की महामारी फिर से तेज हो रही है और ये तेज नहीं बल्कि इतना विकराल रूप ले चुकी है कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस मरीजों के केस दोस्तों भारत देश में ही देखने को मिल रहे हैं। और वहीं इन दिनों सीजनल वायरस इंफेक्शन की भी दहशत कोरोना से कम नहीं है। डॉक्टर्स की माने तो सीजनल वायरस इंफेक्शन जो कि दोस्तों मौसम परिवर्तन के कारण बीमारियां होती हैं, जुकाम हो जाता है बहुत सारे लोगों को। जैसे घर में एसी या कूलर चलाना फर्स्ट बार चालू करते हैं तो लोगों को जुकाम हो जाता है। जुकाम के बाद हल्का हल्का बुखार भी होता है। यह भी एक वायरस नुमा ही इंफेक्शन है दोस्तों और यह इस तरह के ज्यादातर मरीजों में कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आती है। तो दोस्तों सिविल हॉस्पिटल की डॉक्टर ईसू सिंह बताती है कि वायरल इंफेक्शन की वजह से बुखार, गले में खराश, खांसी और बदन टूटने जैसे लक्षण सामने आते हैं और इसकी वजह से शरीर में काफी ज्यादा कमजोरी आ जाती है। वायरल इंफेक्शन और कोरोना के लक्षण एक जैसे होने की वजह से लोगों को जांच को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। कोरोना के इस खतरे से बचाने के लिए लोगों की प्राथमिकता के आधार पर टेस्ट करवाए जाते हैं। हालांकि इससे पहले वायरल इंफेक्शन का इलाज शुरू कर दिया जाता है और इस दौरान कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर उसके अगले इलाज में बदलाव किया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर्स ने बताया दोस्तों कि आप इस समय के दौरान अत्यधिक तरल खाद्य पदार्थों का सेवन करने और साथ ही पौष्टिक आहार लेने की बात कही है। आप दोस्तों ज्यादातर फल फ्रूट का सेवन करें, जूस वगैरह पीते रहें। इससे आपके शरीर की इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, आपका शरीर स्वस्थ बना रहेगा। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि लॉकडाउन पर केंद्र सरकार ने राज्यों के पाले में डाली गेंद। गृह मंत्री अमित शाह बोले अब राज्यों के पास हो जाएगा अधिकार। तो देश में कोरोना वायरस की नई लहर के कारण जिस तरह के हालात बन रहे हैं, क्या फिर से नेशनल लॉकडाउन लग सकता है यानी कि पूरे देश में लॉकडाउन लग सकता है? इस सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि केंद्र सरकार ने पाबंदियों को लेकर राज्य सरकारों को अधिकार दिए है कि वह इसके ऊपर निर्णय करें। यानी कि अब केंद्र सरकार लॉकडाउन नहीं लगाएगी और न ही कुछ पाबंदियां लगाने जैसा कुछ माहौल बन रहा है। मोदी सरकार ने दोस्तों अलग अलग राज्य सरकारों को अधिकार दे दिया है कि आप चाहे तो अपने राज्य में लॉकडाउन लगा सकते हैं, चाहे तो वीकेंड कर्फ्यू लगा सकते हैं, चाहे तो नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं। राज्य की स्थिति और हालात को देखते हुए या अलग अलग जिलों में भी स्थिति और हालात को देखते हुए लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। मतलब एक इंटरव्यू में अमित शाह का कहना है कि अगले 3 महीनों तक हमने पाबंदियां लगाने का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया है, क्योंकि हर राज्य की स्थिति एक समान नहीं है। ऐसे में राज्य सरकारों को अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार फैसला लेना होगा। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि हवा से फैल सकता है कोरोना वायरस, बचाव के लिए खुली रखें घर की खिड़कियां। एम्स चीफ ने दिया बड़ा सुझाव। तो कोरोना महामारी के मामले जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं ना, भारत में हर दिन 2 लाख से ज्यादा नए एक्टिव केस हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में तो दोस्तों अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। 2,74,000 के आसपास नए मामले आए हैं। और इसी बीच एम्स के डॉक्टर ने कहा कि दोस्तों अब यह वायरस जो है वो हवा में भी घुल चुका है। हाल ही में प्रतिष्ठित मेडिकल सर्जन द लोसेंट ने एक छपी एक स्टडी में इस बात का दावा किया है कि वायरस का ज्यादातर ट्रांसमिशन हवा के रास्ते हो रहा है। और इसी बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्होंने नए रिसर्च के निष्कर्षों के मद्देनजर अच्छे क्रॉस वेंटिलेटर की आवश्यकता पर जोर दिया है। साथ ही सरकार का कहना है दोस्तों की ज्यादातर मकानों में घर की खिड़कियां खुली रखें ताकि कमरे में अगर वायरस का कुछ भी थोड़ा बहुत हल्की झलक होती है तो वो दोस्तों निकल सके। और इसी बीच आज की अगली बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच
3 नए वायरस की एंट्री, मचा सकते हैं भारी तबाही। तो एबीपी लाइव से बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी शांत भी नहीं हुई है कि 3 नए वायरस की एंट्री भी देश में होगी है और ये तीनों वायरस कोरोना का ही प्रारूप है। इन तीनों में से एक ब्राजील से आया वायरस है। इस वायरस को लेकर वैज्ञानिक भी चिंता में है। दरअसल ये वायरस बच्चों को अपना निशाना बना रहा है। स्टार्टिंग में जो पिछले साल लॉकडाउन लगा था और पिछले साल जो वायरस का प्रकोप था ना, उसमें दोस्तों ज्यादातर बड़े बुजुर्गों को इस वायरस ने अटैक में लिया था। लेकिन इस बार युवा, बच्चे, दोस्तों हर एक कैटेगरी के व्यक्ति इस कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं और सबसे ज्यादा इस बार युवा वर्ग ही चपेट में आ रहा है। हालांकि सरकार कोरोना वायरस की वैक्सीन पर भी जोर दे रही है, लगातार वैक्सीन की नई डोज इजाद कर रही है और कई राज्यों में दोस्तों वैक्सीन का काम जोरों शोरों से चल रहा है। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों? आप अपने राज्य का नाम हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि आपके राज्य में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के जुड़ी क्या कुछ स्थिति बन रही है उसके बारे में हम आपको अपडेट दे सकें। तो अच्छा, फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे